सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए LLB 5th सेमेस्टर दिसंबर 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है CPC यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता और लिमिटेशन एक्ट। पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनर उन्हीं को ही पूछता है। एग्जाम में जो पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपना नंबर दे देंगे, तो आप हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। एग्ज़ाम देते समय आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। पहला प्रश्न पूछा गया था प्रांग न्याय यानी कि पूर्व न्याय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। प्रांग न्याय के सिद्धांत को घटित करने हेतु आवश्यक शर्तों की व्याख्या कीजिए। जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है, इसे CPC की धारा 11 में परिभाषित किया गया है। इसके बाद दूसरा, वे कौन से सिद्धांत हैं जो किसी वादी को यह सुनिश्चित करने को पथ प्रदर्शन करते हैं जो कि उसे अपना वाद किस न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद तीसरा, वाद पत्र किसे कहते हैं, वे कौन से आवश्यक तथ्य हैं जिन्हें वाद पत्र में दिया जाना चाहिए। तीसरे प्रश्न में पूछा गया था वाद पत्र किसे कहते हैं और इसके आवश्यक तथ्य क्या है। चौथा, लिखित कथन से आप क्या समझते हैं। पिति दावा एवं पिति साधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथे प्रश्न में पूछा गया था लिखित कथन क्या होते हैं और पिति दावा और पिति साधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा, निर्देश से आप क्या समझते हैं। एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाता है। निर्देश, पुनरावलोकन और पुनरीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद छठवां, दीवानी प्रक्रिया संहिता की उन धाराओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अगर इसके कोई अपवाद हो तो वह भी बताइए। इसके बाद सातवां, समन से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या है। प्रतिवादी को समन की तामील के विविध तरीकों को संक्षेप में लिखिए। यानी कि 7वें प्रश्न में आपसे समन के बारे में पूछा गया था। इसके बाद 8वां, अंकीचन व्यक्ति कौन है। अंकीचन व्यक्ति वाद किस प्रकार ला सकता है, चर्चा कीजिए। 8वें प्रश्न में पूछा था अंकीचन से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, वह न्यायालय में किस प्रकार से वाद ला सकता है, इसके बारे में पूछा गया था। गरीब व्यक्ति कौन है। इसके बाद 9वां, अंतराभिवाची वाद की क्या विशेषताएं हैं। काल्पनिक तथ्यों
पर अंतराभिवाची वाद के लिए एक वाद पत्र लिखिए। 10वां, परिसीमा उपचार को समाप्त करती है परंतु अधिकार नहीं, इस कथन को समझाइए। 10वां प्रश्न लिमिटेशन एक्ट से पूछा गया था। इस प्रकार LLB 5वें सेमेस्टर में 10 प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सब्जेक्ट से। अगर आपने इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया और आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको 3 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उस प्रत्येक लॉ स्टूडेंट तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।